फ्लेक्स माई स्टाइल। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Focus, ideate, innovate, enable. स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो लाइफ इन वडोदरा में। वडोदरा गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा शहर और तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है, जिसके चलते यहाँ रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। यहाँ तेजी से हो रहे विकास में गुजरात ही नहीं, बाहर के इन्वेस्टर्स का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है। बड़ौदा एक कल्चरल सिटी है, सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ पहले से ही लोग रहना पसंद करते हैं और पहले से रियल एस्टेट का मार्केट अच्छा ही रहा है, चाहे कितनी भी देश में मंदी हो, मगर बड़ौदा में ऐसा कुछ इतना इफेक्ट नहीं हुआ है। और अभी तो मोदी जी बड़ा प्रधान बने हुए हैं और यहाँ से ही वो जीते हुए हैं और उन्होंने बताया है कि अभी बारी बड़ौदा की है, तो बड़ौदा को कुछ ना कुछ ज्यादा ही ज्यादा मिलने वाला है। और काफी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट है 2015 में, उसमें भी काफी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है जो बड़ौदा और उसके सराउंड में आने वाला है। तो इसके हिसाब से रियल एस्टेट बहुत ही ज्यादा बढ़ने की संभावना है। लाइफ इन वडोदरा के इस एपिसोड में हम नजर डालेंगे यहाँ की हॉट प्रॉपर्टीज और कई ऐसी चीजों पर जो वडोदरा को दिला रही है एक नई पहचान। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं वडोदरा के जाने माने ग्रुप के एक बड़े प्रोजेक्ट पर, जिसका नाम है दर्शनम सेंट्रल पार्क। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये शहर के बीचों बीच स्थित है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल सभी इसके पास है। हमारा प्रोजेक्ट का जो नाम है दर्शनम सेंट्रल पार्क, तो ये जो नाम है ये इटसेल्फ इस तरह से प्रूव होता है कि ये सयाजीगंज एरिया है। यहाँ से सारे जो बिजनेस हब्स जो है बड़ौदा के, अलकापुरी, सयाजीगंज, फतेहगंज एरिया, अकोटा एरिया, वो काफी नजदीक है। जो ओल्ड सिटी का एरिया है वो भी काफी नजदीक है। मतलब बड़ौदा के कैसा है कि दो पार्ट है, एक ईस्ट पार्ट, एक वेस्ट पार्ट। हमारा जो लोकेशन है वो सबके लिए नजदीक है। जैसे कि रेलवे स्टेशन काफी नजदीक, वॉकिंग डिस्टेंस पे आ जाएगा, बस डेपो आ जाएगा, एयरपोर्ट 4-5 किलोमीटर पे आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट वडोदरा शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां बन रहे हैं 20 हाई राइज टावर्स, टोटल 720 फ्लैट्स और इन फ्लैट्स के लिए दी गई है 1000 कार की पार्किंग। ये बड़ौदा का सबसे लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट है। अभी तक इतना बड़ौदा, इतने सारे फ्लैट्स का बड़ौदा प्रोजेक्ट हुआ नहीं है। काफी अच्छी, सबसे बेसिक होता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जो हम उसमें काफी ध्यान देते हैं और काफी अच्छी क्वालिटी हमने ध्यान रखते हैं कि भाई अच्छे से अच्छे इंजीनियर हमारे पास जो अच्छे से अच्छा काम कर पाए। उसके अलावा डेवलपमेंट काफी अच्छा किया हुआ है हमने। जैसे कि हमारे पास 1000 कार का पार्किंग है, टोटल फ्लैट है 720, उसके सामने 1000 कार का पार्किंग किया हुआ है। दर्शनम सेंट्रल पार्क में 2, 3 और 4 BHK के फ्लैट्स अवेलेबल है। सभी फ्लैट्स में स्पेस और इंटीरियर पर खास ध्यान दिया गया है। हर फ्लैट में दिया गया है ओपन किचन, साथ ही किचन से अटैच स्टोर रूम भी, जहां आप काफी सामान स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपका किचन नजर आएगा नीट एंड क्लीन। बेडरूम का इंटीरियर काफी खूबसूरत है, साथ ही सभी बेडरूम्स को बैल्कनी भी दी गई है। इसमें काफी बड़ा कैंपस है, तो जो हमारा डिजाइनिंग है, प्रोजेक्ट का जो डिजाइनिंग है, इंडिविजुअल टावर टू टावर, कहीं पे किसी का प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, उसका हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है। किसी का भी क्रॉस वेंटिलेशन, एरेशन डिस्टर्ब ना हो, वो हमने बहुत केयर लिया हुआ है उस चीज का। इंटरनल प्लानिंग का अगर जो बात करें तो सारे रूम्स आपको स्पेशियस मिलेंगे, सारा वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग मिलेगा। जो स्क्वायर फीट एरिया हम बोल रहे हैं उसमें हमने ट्राई किया है कि हम ऑप्टिमम प्लानिंग दें, आइडियल प्लानिंग उसमें कस्टमर को मिल जाए। जैसे छोटे से छोटा अगर जो 2 बेडरूम हॉल किचन है, उसमें भी हम 3 बालकनीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जनरली इस रेंज के फ्लैट में और सब जगह पर नहीं मिलता है। दर्शनम ग्रुप अपने हर प्रोजेक्ट में क्वालिटी का खास ध्यान रखता है और इस बात पर भी कि लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर घर मिले। बजट वाइज जो अगर जो क्वालिटी, स्पेसिफिकेशंस और एमिनिटीज, ये सारी चीज और लोकेशन, ये सारी चीजों को कंपेयर करते हुए जो हमने रेट रखा हुआ है वो काफी मतलब अफोर्डेबल रेट्स है।
कि इस टाइप के कैंपस में अगर जो आपको हम जो रेट में ऑफर कर रहे हैं वो रेट में कोई फ्लैट परचेज कर रहा है, तो हम ये चीज अश्योर करते हैं सारे कस्टमर्स को कि आपको आपकी वैल्यू का हम बेस्ट रिटर्न दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में स्पेशियस फ्लैट्स के साथ साथ दी जा रही है वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज भी। क्रिकेट ग्राउंड, मिनी गोल्फ कोर्स, स्केटिंग रिंक, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, एम्फी थिएटर और स्विमिंग पूल। मिनी गोल्फ कोर्स इस प्रोजेक्ट का मुख्य आकर्षण है। क्रिकेट ग्राउंड हमने दिया है, वो काफी बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। मिनी गोल्फ कोर्स दिया हुआ है हमने, कि जनरली मिनी गोल्फ कोर्स का कंसेप्ट हम लोगों के लिए भी नया था जब हमने डिजाइन किया था तब। अरोमा गार्डन, काफी स्पेशियस एरिया में हमने अरोमा गार्डन प्रोवाइड किया है। एडवेंचर पार्क किया है, लैंडस्केप गार्डन किया है, स्केटिंग रिंग किया है, मल्टीपर्पज कोर्ट किया है। मतलब यहाँ पे जो भी फ्लैट ले रहे हैं, जो भी कस्टमर्स फ्लैट ले रहे हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो किड्स जो है, वो लोग किसी भी चीज से मतलब एक्सपीरियंस करे बिना रह नहीं जाएंगे। सबसे पहले होता है कि भाई एफोर्डेबल हाउसिंग। आप जो जितना पैसा लगा रहे हो, वैल्यू ऑफ मनी, जितना पैसा खर्चे उसके अगेंस्ट आपको इतनी क्वालिटी मिलनी चाहिए वर्क की, इतनी फैसिलिटीज आपको मिलनी चाहिए। हम उस पर पूरा ध्यान देते हैं कि भाई जो हमारे वहाँ प्रॉपर्टी बाय कर रहा है उसने दिए मुझे अमाउंट का पूरा उसको सेटिस्फेक्शन मिल पाए। शहर के बीचों बीच होने के कारण इस प्रोजेक्ट को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ फ्लैट्स बुक करने वाले ग्राहक यहाँ मिलने वाली अमेनिटी से काफी खुश हैं। इन अ ट्रू सेंस ये एक सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है। जैसे बड़ौदा को अगर आप देखेंगे तो यू हैव लॉट ऑफ एरियाज, और हर एरिया से आपको सिटी एरिया, ओल्ड पादा रोड, अलकापुरी, हर एक एरिया से ये कनेक्टेड है। सो इन अ ट्रू सेंस इट वाज अ सेंट्रली लोकेटेड प्लेस। इसका मेन यूएसपी यही था कि ये सेंट्रल लोकेटेड था बड़ौदा सिटी के अंदर। इतना बड़ा प्रोजेक्ट इन द सेंटर ऑफ द सिटी, वो आज तक अभी तक 3 साल में भी अभी तक कुछ डेवलप नहीं हुआ। एंड दिस द ओनली प्रोजेक्ट जिसमें 700 फैमिलीज इसमें एक साथ रह सकेंगे। सो दिस इज द मेन थिंग। और सेकेंडली यहाँ से बाकी सब चीज़ें जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, या और कोई भी मॉल्स फैसिलिटीज जो भी है यहाँ पे बहुत पास में है। वडोदरा में दर्शनम पहला ऐसा ग्रुप है जो एक साथ इतनी सारी अमेनिटीज दे रहा है। साथ ही एक खास बात और है जो यहाँ फ्लैट बुक करने वाले लोगों को काफी भा रही है। जो ऑलमोस्ट 35-40 एमिनिटीज ये दे रहे हैं, इट इज़ वेरी यूनिक इन बड़ौदा। इतनी एमिनिटीज मैंने कोई भी बिल्डर को अभी तक देते हुए नहीं देखा। और मोर ओवर एक यूएसपी जो एक इन्वेस्टर देखेगा कि जब भी आप एक अच्छी एमिनिटीज देख के प्रोजेक्ट लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो द मेजर पोर्शन इज क्या टेंशन आपको होता है कि ये एमिनिटीज को मेंटेन कौन करेगा। तो ये हमने इनको बिल्डर को पूछा था ये मेंटेन कौन करेगा, तो दे सेड दैट इनिशियल 5 years हम लोग ही ये प्रोजेक्ट को पूरा मेंटेन करेंगे। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये सेंट्रली लोकेटेड होने के साथ साथ विश्वामित्री रिवर के बेहद करीब है, जहां जल्द ही एक खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाने की योजना है। हमारे प्रोजेक्ट के साइड से ही विश्वामित्री रिवर जा रहा है। जैसे काफ़ी अभी मीडिया में पॉइंट्स चल रहा है कि विश्वामित्री रिवर फ्रंट, मतलब विश्वामित्री रिवर फ्रंट को अड़के ही हमारा ये प्रोजेक्ट है। जो फ्यूचर में जैसे जैसे रिवर फ्रंट डेवलप होगा तो इस प्रोजेक्ट के कस्टमर्स, जो एंड यूजर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना बस टर्मिनल। जब मैंने मोहाली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ब्रायन लारा का रिकॉर्ड सरपास किया तो मैंने मेरा अपना हेलमेट उतारा और हेलमेट के ऊपर जो तिरंगा लगा हुआ होता है उसे चूम लिया। इतना गर्व मैंने महसूस किया कि मैं भारतीय हूं और भारत के लिए मैंने कुछ कर दिखाया। भारत मेरी पहचान।
तरफ कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। हमारे साथ शुरुआत भी अच्छी और आखिर भी जबरदस्त। करिए अपने ट्रेडिंग डे का पहला और आखिरी सौदा सिर्फ CNBC आवाज के साथ। पाई पाई जोड़कर बनता है एक सपना, सपना जिसे आप कहते हैं अपना घर। पर प्रोजेक्ट्स की इस भीड़ में कहां मिलेगा सही कीमत पर घर? प्रॉपर्टी में निवेश तो कर दिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि इसे बेचें कब। उलझन भरा है देश का प्रॉपर्टी बाजार, जिसे समझना नहीं है आसान। प्रॉपर्टी बाजार की इस भूल भुलैया में आपका साथ देंगे हम, देश के सबसे भरोसेमंद प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के साथ। सेरा प्रेजेंट्स प्रॉपर्टी गुरु, सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रॉपर्टी गुरु के प्रस्तुत करता है सेरा रिफ्लेक्स माई स्टाइल। कैंपेन मिलेगा, PVC मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, आउटडोर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, एडवर्टाइजिंग का A to Z मिलेगा, शाहरुख मिलेगा, सचिन मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर से लेके ब्रांड मैनेजर मिलेगा, मार्केटिंग से लेके क्रिएटिव, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन, और इन सब पे भारी कंज्यूमर का रिएक्शन भी मिलेगा। एक लाइन में कहें तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वर्ल्ड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, पूरा 360 डिग्री। किधर? इधर, सिर्फ ब्रांड बाजार पर। CNBC आवाज, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। खांसी यूं ही नहीं आती। सोचो अगर पूरे पैसे लेके मैकेनिक बाइक में एक पहिया कम लगाए, पूरे पैसे लेके दर्जी एक आस्तीन कम बनाए, पूरे पैसे लेके नाई आधी शेव बनाए, पिज्जा वाला 2 स्लाइस कम देके जाए, और 60 ml के पैसे लेके कोई 30 ml चिपकाए, आ जाएगी ना खांसी। आप जो पैसा कमाते हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स में क्यों गवाते हैं? आज और अभी से करो टैक्स प्लानिंग शुरू विद टैक्स गुरु। इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। टैक्स गुरु के प्रस्तुत करता है LIC's जीवन अक्षय 6। नाउ स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट क्लिकिंग। विजिट www.licindia.in for more details। शिखर पे तो कई लोग पहुंचते हैं, पर हर एक की कहानी अलग होती है। कुछ हौसलों की मिसालें बयां करती हैं, कुछ मेहनत लगन की दास्तां होती हैं। ये कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं, सिखाती हैं, हिम्मत बढ़ाती हैं, शिखर तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां हम लेकर आते हैं आवाज एंटरप्रेन्योर पर, सिर्फ CNBC आवाज पर। एयरपोर्ट की तरह नजर आ रही ये आलीशान इमारत दरअसल वडोदरा का भव्य बस टर्मिनल है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बस टर्मिनल को बनाया है क्यूब कंस्ट्रक्शंस ने। ये भारत का पहला ऐसा बस टर्मिनल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इंडिया जाके वहाँ के बस स्टेशन देखे, वहाँ के फोटोग्राफ्स लिए, वहाँ की क्या फैसिलिटी है वो सब स्टडी करके यहाँ प्रेजेंट किया। ST का पूरा स्टाफ जो हमको सपोर्ट किया, वो द बैकबोन ऑफ द आवर प्रोजेक्ट। तो वो सब सपोर्ट लेके हमने फिर लोगों से फॉर्म भरवाए कि व्हाट इज हिज माइंड, इसको क्या चाहिए। तो सबके माइंड में बस स्टेशन पहले ऐसा था कि इट शुड बी क्लीन, नीट, बस स्टेशन में बाथरूम अच्छा होना चाहिए। वो सब फैसिलिटी हमने नोट डाउन की, क्या क्या स्मॉल स्मॉल फैसिलिटी लोगों को चाहिए, वो सब हमने वर्कआउट किया। 3 साल पहले हमने काम करना शुरू किया था। 6 महीना हमने R&D किया था, और 6 महीने में 6 महीने की जो रिसर्च में हमने ये रिसर्च किया कि यहाँ के लोगों को क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, और यहाँ के लोगों को एक मॉडर्नाइज बस टर्मिनल पे क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, और लोगों का ड्रीम क्या है नेक्स्ट भारत पे, यानी कि 21वीं सदी 22वीं सदी का भारत का, वो हमने उनको पास वो एक राइटिंग फॉर्म के तरीके पे लिया। और उसके बाद हमने ये सोचा कि ये बस टर्मिनल मॉडर्नाइज अगर बनाया जाए तो इसमें इसी प्रकार की डिफरेंट फैसिलिटीज़ डाली जाए, ताकि लोगों को लगे कि ये बस टर्मिनल कोई एयरपोर्ट से कम नहीं है, और छोटे से छोटा आदमी भी ये ऐसी जगह है जहां वो प्राउड फील कर सके कि मेरा भारत महान।
इस टर्मिनल का काम 3 साल पहले शुरू हुआ था। 21वीं सदी को ध्यान में रखकर ही इस बस टर्मिनल को बनाया जा रहा है। यहाँ फूड कोर्ट, शॉपिंग सेंटर, गेम जोन, मल्टीप्लेक्स जैसी सभी सुविधाएं मौजूद है। एक बस स्टेशन में लोग आए तो अगर इसको पूरा दिन टाइम पास करना है तो पूरी एक्टिविटी, गेम जोन है, मल्टीप्लेक्स है, शॉपिंग है, रेस्ट रूम है, एवरीथिंग इज देयर इन वन बिल्डिंग। वडोदरा यानी बरगद का पेड़, इसीलिए इस बस टर्मिनल को बरगद के पेड़ की तरह ही डिजाइन किया गया है। साथ ही क्रॉस वेंटिलेशन का भी खास ध्यान रखा गया है। तेजी से लुप्त हो रही भारतीय कला को प्रमोट करने के लिए यहाँ जल्द ही इंडियन हेरिटेज मार्केट शुरू किया जाएगा। बड़ौदा एक संस्कारी नगरी है, तो यहाँ हमने बहुत सारी चीज ये कल्चर को लेके की हुई है। यहाँ जो आप पेंटिंग्स देखते हो वो बहुत सारी हैंड पेंटिंग्स है कि जो बड़ौदा के जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज है तो उसको वो फोकस करती है। उसके अलावा बहुत सारी आर्ट हमने यहाँ शुरू की हुई है, लाइव आर्ट है। और एक सबसे बड़ा हम यहाँ इंडियन हेरिटेज मार्केट शुरू कर रहे हैं, जो इंडियन ट्रेड फेयर को उसकी कॉम्बिनेशन के साथ और उसकी सहायता के साथ हम यहाँ पूरे इंडिया की आर्ट को यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, और वो भी एक परमानेंट बेस पे। आज तक इंडिया में ऐसा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो परमानेंट बेस पे आर्ट और आर्टिजन को एक वो मोटिवेट करे और वो आर्ट को सतत आगे बढ़ाए। तो ये बड़ौदा और ये यहाँ इंडियन हेरिटेज जो मार्केट है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि छोटे से छोटा गांव का जो इंडिया में कोई भी स्टेट का आर्टिस्ट हो वो डायरेक्ट ये प्लेटफॉर्म पे आएगा और उनकी आर्ट को वो एक्सप्लोर करके वो अर्निंग भी करेगा और वो आर्ट उनको दूसरे लोगों को सिखाएगा भी सही, और आर्ट वो मार्केट में पूरी तरह से उसको एक्सप्लोर करेगा। यहाँ फ्ली मार्केट के साथ साथ वीकेंड मार्केट भी लगा करेगा, जहाँ से लोग अच्छी और कम कीमत पर सामान खरीद सकेंगे। सैटरडे संडे वीकेंड मार्केट से, तो वीकेंड मार्केट में आजकल हाउसवाइफ होती है या वुमेन्स होती है, वो अपना छोटा मोटा बिजनेस करती है घर पे रह के, तो उसको यहाँ आके वो उसका जो उन्होंने जो चीजें बनाई होती है जो आर्ट के लिए या जो किसी भी चीज के लिए यूटिलिटी आइटम्स, तो वो भी यहाँ आके वुमेन्स उसको एग्जिबिट कर पाएगी। तो ऐसा सैटरडे संडे का वीकेंड मार्केट भी हम यहाँ प्लान कर चुके हैं। इस बस टर्मिनल के बनने के बाद यहाँ का ट्रैफिक काफी ऑर्गेनाइज हो गया है। आने वाली बसें और यहाँ से जाने वाली बसों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। यहाँ से 1580 बसें रोज मूव होती है और इनमें करीब 70,000 लोग सफर करते हैं। अभी आप बस की मूवमेंट देखोगे तो बस मूवमेंट अलग है, पब्लिक मूवमेंट अलग है एंड 2 व्हीलर 4 व्हीलर मूवमेंट अलग है। हमने सबसे पहले बस स्टेशन में यही देखा कि पुराना जो बस स्टैंड था इसमें बस पब्लिक एवरीथिंग वाज कियोस। अगर ड्राइवर अगर बस चला रहा है तो उसको भी कंफ्यूज था कि पीछे कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है, वो भी मालूम नहीं था। तो हमने सबसे पहले ट्रैफिक का पूरा कंट्रोल किया कि मेरा बस मूवमेंट अलग हो जाए, मेरी पब्लिक की मूवमेंट अलग हो जाए, मेरा 2 व्हीलर 4 व्हीलर की मूवमेंट अलग हो जाए। हमने बड़ौदा में फर्स्ट टाइम 2 बेसमेंट पार्किंग किया है, दिस इज फर्स्ट टाइम इन बड़ौदा। इस बस टर्मिनल की सुरक्षा और साफ सफाई पर भी खास ध्यान दिया जाता है। जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। बस टर्मिनल के अंदर ही पुलिस चौकी भी है। ये बस टर्मिनल काफी बड़ा होने के कारण सिक्योरिटी यहाँ आने वाले लोगों को गाइड भी करती है। आप अगर जाएंगे कोई छोटा आदमी भी, गांव का आदमी यहाँ आएगा तो उसके लिए स्टाफ भी तैनात होता है, सिक्योरिटी है बाकायदा। उसको कौन से रास्ते पर कहाँ से निकलना है, कहाँ से एंटर होना है, कौन सी बस पकड़नी है। अच्छा, इंक्वायरी बूथ भी अपने लोकेशन पर बहुत सही जगह पर है। यहाँ का जो भी स्टाफ है एसटी कॉरपोरेशन का बहुत गतिशील है, अच्छा काम कर रहा है। यहाँ साफ सफाई और सिक्योरिटी के लिए बड़ी संख्याओं में महिलाओं को भर्ती किया गया है। बस स्टॉप में ये पूरा एरिया में वुमेन्स लोग हाउसकीपिंग वर्क कर रही है और सिक्योरिटी पे भी बहुत सारी वुमेन्स है जो काम कर रही है। हाउसकीपिंग जो पूरी टीम है उसमें 70% वुमेन ही काम कर रही है, और बस टर्मिनल के एरिया में जो सिक्योरिटीज है उसमें 30 to 40% लेडी डे आवर्स में पूरा सिक्योरिटी वो उसका ड्यूटी कर रही है। तो हम ये करके ये एक और हमने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि वुमेन्स भी ये सब काम कर सकती है और वुमेन्स भी आगे आ सकती है और वुमेन्स भी घर के बाहर निकलकर बहुत कुछ कर सकती है। और उसको ये सभी मोटो को आगे लेके हम हमारा जो फ्ली मार्केट मैंने आपको बताया उसमें हम बहुत सारा
ये फ्ली मार्केट का प्लेटफॉर्म ऐसा होगा कि वहाँ बहुत वुमेन्स ही काम करती होगी आने वाले दिनों में। ये बस टर्मिनल कुछ इस तरह बनाया गया है कि यदि आपको अपनी बस का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है तो भी आपके बोर होने का कोई चांस ही नहीं। आप मल्टीप्लेक्स में मूवी देख सकते हैं, गेम्स का मजा ले सकते हैं, आर्ट एग्जीबिशन देख सकते हैं या शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपकी बस अगले दिन है तो यहाँ आपके लिए होटल भी बनाया गया है जहाँ आप रुक सकते हैं। क्लॉक रूम है, आप लगेज रख के घूम सकते हो। डिलक्स वेटिंग रूम है, एसी डिलक्स वेटिंग रूम है, जो एनीबडी कैन गो एंड सीट दिस एसी डिलक्स वेटिंग रूम। हमने अच्छे फूड कोर्ट दिए, मल्टीप्लेक्स दिया हुआ है, शॉपिंग सेंटर है, एज वेल एज डॉर्मेट्री के एक यहाँ पे लोग आए, इसको 100 रुपीज़ में नहा धो के जाना है तो दे हैव ए वेरी गुड फैसिलिटी ऑफ बाथरूम, दे हैव ए फैसिलिटी ऑफ द बेड। अच्छा, एक होटल भी हमने दिया हुआ है कि जिनको अगर यहाँ स्टे करना है तो दे कैन स्टे इन द होटल ऑल्सो। सो एक बस स्टेशन में लोग आए तो अगर इसको पूरा दिन टाइम पास करना है तो पूरी एक्टिविटी, गेम जोन है, मल्टीप्लेक्स है, शॉपिंग है, रेस्ट रूम है, एवरीथिंग इज देयर इन वन बिल्डिंग। अब जब इतना कुछ एक ही जगह मिलेगा तो यहाँ आने वाले लोग तो खुश होंगे ही। प्राउड टू बी बरोडियन एक्चुअली कि यहाँ पे ऐसा बना है एंड वॉल्वो का सिस्टम है और जो रेगुलर बसेस है वो भी है, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। हमारा जो टैक्सेस हम पे कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है, काफ़ी सुविधा है। थोड़ा ये टिकट का और उन सब का जो सिस्टम है उसको थोड़ा करेक्शन में लाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो फैसिलिटीज़ है, जो क्लीनिंग है, जो सुविधा है वो काफ़ी अच्छी है, सेटिस्फाइड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये बस टर्मिनल बदलते भारत की तस्वीर दिखा रहा है। जल्द ही ऐसे बस टर्मिनल गुजरात के साथ भारत के दूसरे शहरों में भी नजर आएंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको कराएंगे स्वर्ग की सैर। RR Kabul presents CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2014 जल्द ही सिर्फ CNBC आवाज पर। नॉमिनेशंस के लिए SMS करें REA 51818 पर या लॉग ऑन करें www.realestateawards.in.com पर। प्रेजेंटेड बाय RR Kabul, बायर नहीं भारत की नब्ज है हम। एसोसिएट स्पॉन्सर प्रयाग, प्रीमियम बाथ एसेट्स ओन द ब्लिस, रिसर्च पार्टनर लियासिस फराज, मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स, प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर एंड एस्टेट एवेन्यूज। कैंपेन मिलेगा, TVC मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, आउटडोर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, एडवर्टाइजिंग का A to Z मिलेगा, शाहरुख मिलेगा, सचिन मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर से लेके ब्रांड मैनेजर मिलेगा, मार्केटिंग से लेके क्रिएटिव, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन और इन सब पे भारी कंज्यूमर का रिएक्शन भी मिलेगा। एक लाइन में कहें तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वर्ल्ड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, पूरा 360 डिग्री। किधर? इधर, सिर्फ ब्रांड बाजार पर। CNBC आवाज, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। सही प्रोडक्ट, सही सर्विस और सही दाम, ये हर कंज्यूमर का हक है। उठाइए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ। पिछले 7 सालों से पहरेदार दिला रहा है हर कंज्यूमर को इंसाफ। और अब ये आवाज होगी और भी बुलंद। अब हम लेंगे कंज्यूमर के साथ लापरवाही बरतने वाली हर कंपनी की खबर पहरेदार बनकर। Samsung Galaxy Note 3 series. A note for everyone. शिखर पे तो कई लोग पहुंचते हैं, पर हर एक की कहानी अलग होती है। कुछ हौसलों की मिसालें बयां करती हैं, कुछ मेहनत लगन की दास्तां होती हैं। ये कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं, सिखाती हैं, हिम्मत बढ़ाती हैं, शिखर तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां हम लेकर आते हैं आवाज एंटरप्रेन्योर पर, सिर्फ CNBC आवाज पर।
पाई पाई जोड़कर बनता है एक सपना, सपना जिसे आप कहते हैं अपना घर। पर प्रोजेक्ट्स की इस भीड़ में कहां मिलेगा सही कीमत पर घर? प्रॉपर्टी में निवेश तो कर दिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि इसे बेचें कब। उलझन भरा है देश का प्रॉपर्टी बाजार, जिसे समझना नहीं है आसान। प्रॉपर्टी बाजार की इस भूल भुलैया में आपका साथ देंगे हम, देश के सबसे भरोसेमंद प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के साथ। सेरा प्रेजेंट्स प्रॉपर्टी गुरु, सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रॉपर्टी गुरु के प्रस्तुत करता है सेरा रिफ्लेक्स माई स्टाइल। खांसी यूं ही नहीं आती। सोचो अगर पूरे पैसे लेके मैकेनिक बाइक में एक पहिया कम लगाए, पूरे पैसे लेके दर्जी एक आस्तीन कम बनाए, पूरे पैसे लेके नाई आधी शेव बनाए, पिज्जा वाला 2 स्लाइस कम देके जाए और 60 ml के पैसे लेके कोई 30 ml चिपकाए, आ जाएगी ना खांसी। आप जो पैसा कमाते हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स में क्यों गवाते हैं? आज और अभी से करो टैक्स प्लानिंग शुरू विद टैक्स गुरु। इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। टैक्स गुरु के प्रस्तुत करता है LIC जीवन अक्षय 6। नाउ स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट क्लिकिंग। विजिट www.licindia.in for more details. एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो लाइफ इन वडोदरा में। वडोदरा का जाना माना स्पेस एज ग्रुप पिछले 15 सालों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम कर रहा है और इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं रूटीन प्रोजेक्ट से काफी हटकर। स्पेस एज का अंबावाड़ी प्रोजेक्ट ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है। बड़े प्रोजेक्ट के तौर पे हमने सबसे पहले ये अंबावाड़ी लॉन्च किया, जो डबोई रोड पे है। स्पेस एज इंफ्राकॉन एक ग्रुप कंपनी फॉर्म किया, इसमें मेरे 6-7 पार्टनर्स भी है। सबने मिलकर एक डिसाइड किया था कि हम जो प्रोजेक्ट्स करेंगे वो एक डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट मोड में करेंगे। रूटीन प्रोजेक्ट हमको नहीं करना था रियल एस्टेट में। एक अलग हमारी आइडेंटिटी हो, एक अलग हमारा नाम हो, उस ख्वाब के साथ उस दिशा की ओर बढ़े हम लोग। और उसका बड़ा प्रोजेक्ट जो फर्स्ट है वो हमने अंबावाड़ी लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि यहाँ आपको मिलेंगी सारी सुख सुविधाएं जो एक टाउनशिप में मिलती हैं और साथ ही एक प्लॉट जहाँ आप खुद अपना घर डिजाइन कर सकते हैं। जब जब मेरे पास लोग आते थे तो उनकी एक इंटरनल ऐसी ख्वाहिश होती थी कि मुझे मेरा खुद का सपनों का घर बनाना है। तो ये स्कीम हमने उन्हीं के लिए उनके लिए ही हमने लॉन्च किया है कि वो लोग यहाँ पे आए और उनका खुद का एक ड्रीम हाउस बनाए, जो उनकी खुद की डिजाइन हो, किसी का रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो जैसा चाहे ऐसा मकान वो अपने आर्किटेक्ट को अपॉइंट करे और डिजाइन के हिसाब से वो बनाए। यहाँ मिलेगी आपको सभी मॉडर्न अमेनिटीज। 18,000 स्क्वायर फीट के क्लब हाउस में होगा सेमी ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, पार्टी हॉल। क्लब हाउस के अलावा यहाँ गार्डन, चिल्ड्रंस प्ले एरिया और गज़ेबो भी है। ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है, तो हमने कॉमन एमिनिटीज भी बहुत सारी दी है। कॉमन एमिनिटीज के लिए हमने जो एरिया स्पेसिफाइड किया है वो भी एक डिफरेंट एरिया पे लिया है कि हर यूनिट को उसके करीब में कोई ना कोई कॉमन एमिनिटीज मिले। क्लब हाउस भी बहुत बड़ा डिजाइन किया है, कम से कम 18,000 स्क्वायर फीट का तो मेरा क्लब हाउस है, जिसमें हम लोग एक पूरा ऑडिटोरियम रूम बना रहे हैं। जिम है, जो जिम भी एक क्लासिक जिम दे रहे हैं। रिसेप्शन है, कैफेटेरिया है, लाइब्रेरी है, एक फंक्शन के लिए पार्टी प्लॉट है, सोना बाथ है। कॉमन एमिनिटीज जो डिजाइन किया ना वो हम किसी को बेच नहीं रहे, हम लोग ऑनर एसोसिएशन को हैंड ओवर करेंगे। ज्यादातर स्कीम में क्या होता है कि वो लोग आपको प्लॉट बेचते हैं, बाद में जो क्लब हाउस वगैरह है उसमें वो लोग खुद मेंबरशिप बनाते हैं और मेंबरशिप की वजह से ये होता है कि जो एक्चुअल प्लॉट ओनर है जिनका पहले हक है क्लब हाउस एंजॉय करने का, उनको तो अंदर एंट्री भी नहीं मिलती। उतना क्राउड हो जाता है कि वो लोग तो अंदर जा भी नहीं पाते। तो हम लोगों ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया है लोगों को कि ये जो क्लब हाउस है वो आपकी मालिकी का होगा, उसको हम ऐसा नहीं होगा कि हम आपको सिर्फ वहाँ पे मेंबर बनाएंगे फिर आपको हर साल उसकी मेंबरशिप देना है। मेंटेनेंस ऑफ कोर्स उनको शेयर करना है,
लेकिन ऐसा मेंबरशिप चार्ज या ऐसा कुछ हमने रखा नहीं है। ये प्रोजेक्ट मिडिल और अपर मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ कुल 408 प्लॉट्स हैं, जो 2000 से 3000 स्क्वायर फीट के हैं। इस प्रोजेक्ट की एक खास बात और है कि यहाँ आपको हर प्लॉट में मिलेंगे आम के पेड़। अम्बावड़ी नाम सिलेक्ट करने का रीजन तो ये था कि हम लोग प्रोजेक्ट में ये सोचते थे कि प्रोजेक्ट का नाम ऐसा होना चाहिए जो हर एक के दिल में बस जाए, याद रखने में इजी हो, प्रोनाउंसिएशन में इजी हो। तो हमने अम्बावड़ी प्रोजेक्ट का नाम रखा। ज़्यादातर लोग इनिशियल आ रहे थे यहाँ पे, ऐसा सोच के आ रहा था कि एक बहुत बड़ा एक अम्बावड़ी होगा, बहुत मैंगो प्लांट्स होंगे और उसमें हम लोग हमारा घर बनाएंगे। ऐसा कुछ था नहीं, ये पूरी बंजर लैंड थी। ये बंजर लैंड को हम लोग एक स्वर्ग बना रहे हैं। पूरा प्लांटेशन हमने किया है यहाँ पे। मैंगो प्लांट ईच प्लॉट मिनिमम 2 हम डिजाइन कर रहे हैं और हर एक प्लॉट के अंदर 4 से 5 फ्रूट प्लांट भी डाल रहे हैं। अलग अलग फ्रूट प्लांट है, लेकिन मेजर हमने टारगेट किया है मैंगो प्लांट्स को। अलग अलग प्रजाति की मैंगोज ला के यहाँ पे हमने कंसल्टेंट को हायर किया है और उनके पास करवा रहा है काम। तो ये जो अम्बावड़ी है तो वेल डिजाइन और वेल ऑर्गेनाइज पूरी सोसाइटी है, जहाँ पे आप जब भी मकान बनाएंगे आपको एक भी पेड़ काटना नहीं पड़ेगा और जब ये फुल्ली ऑक्यूपाइड होगी तब यहाँ पे आपको एक मिनी फॉरेस्ट का फील होगा। आपने काफी सारे प्लॉट्स, ओपन प्लॉट की स्कीम देखी होंगी, लेकिन हमारी स्कीम इतनी बड़ी है। इट इज अ वास्ट स्कीम। 408 प्लॉट्स की स्कीम शायद पूरे गुजरात में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। इसका कस्टमर को क्या बेनिफिट है, एंड यूजर को क्या बेनिफिट है कि जो टोटल कॉस्ट है वो पूरा डिवाइड हो जाता है लोगों के अंदर। आज मैं 20 प्लॉट की स्कीम रखूं और 400 प्लॉट की स्कीम रखूं तो जो एम्यूनिटीज की कॉस्ट है या लैंड की कॉस्ट है या डेवलपमेंट की कॉस्ट है वो या तो 20 लोगों के बीच में डिवाइड होगी या तो 400 लोगों के बीच में डिवाइड होगी। जब हम 400 प्लॉट की बात करते हैं तो वो जो पूरा कॉस्ट है वो इस हद तक डिवाइड हो जाता है कि बहुत ज्यादा कम कॉस्ट हो जाती है जमीन की। यहाँ एक भव्य मंदिर भी बनाया गया है जिसमें गणपति की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें आपको 9 भगवान के रूप नजर आएंगे। इसलिए इस मूर्ति को विलक्षण विनायक के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन गॉड है जो हर कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल है, वो गणेश जी है। तो हमने गणेश जी के ऊपर सोचा कि हम गणेश टेम्पल बनाएंगे। गणेश टेम्पल बनाने के वक्त जब शुरुआत हुई तो हमने फिर ये सोचा, जैसे जैसे हमारे क्लाइंट आते गए तो हमको पता चला कि यहाँ तो हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, जो कहीं कोई महादेव को बिलोंग्स करते हैं, कोई हनुमान जी को चाहता है, कोई साईं बाबा को चाहता है। तो फिर हमने ये गणेश जी की जो आइडल है आप देखेंगे तो उसमें कम से कम 9 भगवान के रूप है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी स्कीम के अंदर जो भी आए यहाँ रहने के लिए, जो टेम्पल में दर्शन करने के लिए जिया है, उनको उनका जो जिसके ऊपर एक ट्रस्ट है वो गॉड उनको वहीं पे मिलना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी और मंदिर में आया। ये है स्पेस एज का स्वर्ग प्रोजेक्ट जो वडोदरा शहर से दूर बन रहा है। 80 एकड़ में फैला ये प्रोजेक्ट यहाँ आने वाले लोगों को स्वर्ग सुख का अनुभव कराता है। ये प्रोजेक्ट विलेज थीम पर बना है, मगर इस प्रोजेक्ट में सभी मॉडर्न अमेनिटीज भी दी गई है। अगर उनको इमीडिएट कोई विलेज में ले जाके रोकेंगे हम तो वो रुकने वाला नहीं है। तो इंटरनली जो हमने डिजाइन किया है, सपोज क्लब हाउस है, वो एक्सट्रीम मॉडर्न डिजाइन किया है। उसमें भी स्विमिंग पूल है, इंडोर गेम है, एवी रूम है, ऑडियो वीडियो, और उसके अलावा वहाँ पे कैफेटेरिया है, ओपन एंड कवर किचन है पार्टी करने के लिए, गेस्ट हाउस है वहाँ पे। वहाँ पे जो क्लब हाउस जो हमने डिजाइन किया उसमें सोना बाथ, आयुर्वेदिक मसाज की फैसिलिटी क्रिएट की है। तो इंटरनल जितना भी डिजाइन किया हुआ है वो पूरा मॉडर्न एकोमोडेशन दिया हुआ है कि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हम लोग कहीं एक्सट्रीम फैसिलिटी में से उठ के ने बहुत तकलीफ में आ गए। सीमेंट के साथ में हमने मड को डेवलप किया और अभी जो आप मड प्लास्टर देख रहे हैं वो सीमेंट के साथ में मड प्लास्टर है, वो कभी भी यानी लाइफ टाइम यानी गिरेगा नहीं। तो ये सब अपना कंटिन्यूस रिसर्च के थ्रू ये चीज़ हुआ है। यहाँ पूरा का पूरा जो भी चीज़ है गांव के थीम पे है। यदि आप शहर के करीब रहकर गांव का मजा लेना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए हो सकता है एक परफेक्ट चॉइस। बड़ौदा सिटी या कोई भी सिटी में लोग आते हैं, बाहर से माइग्रेट होते हैं, बहुत सारे रुपया कमाने के चक्कर में लोग भागते रहते हैं।
लेकिन वो जिस गांव से आए हुए होते हैं वो उनके हार्ट के अंदर कहीं एक कोने के अंदर एक छिपी होती है एक उनकी ख्वाहिश कि काश मेरा गांव होता, गांव जैसा मेरा बचपना यहाँ मिल जाता, गांव जैसे मुझे दोस्त यहाँ मिल जाते, गांव जैसा कोई खेलने का साधन मुझे यहाँ मिल जाता। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए कि जो लोग पैसों के पीछे यहाँ भागते भागते गांव को भूल गए, तो उन्हीं लोगों को फिर से विलेज की तरफ ले जाने के लिए हमने एक पूरा थीम डिजाइन किया। उसका डेवलपर का भी हमने नाम रखा है विलेज डेवलपर। जो कंपनी है उसको फॉर्म किया हमने विलेज डेवलपर के नाम से, और स्वर्ग को पूरा डिजाइन करवाया है मैंने आर्किटेक्ट से विलेज के फॉर्म में। स्वर्ग तो स्वर्गीय है, स्वर्ग का कोई कंपैरिजन नहीं है। स्वर्ग हमने बनाया है विलेज थीम के ऊपर। जैसे इंसान अंदर जाता है स्वर्ग में तो उसको एक विलेज का लुक मिलता है, विलेज का लुक नहीं मिलता है, विलेज का पूरा एटमॉस्फेयर मिलता है। एट द सेम टाइम उसको सारी मॉडर्न एम्बिनिटीज जो उसको बड़ौदा में मिल सकती है हमारे स्वर्ग में मिलती है। स्वर्ग में मैं हर एक कस्टमर को एक कमिट करता हूँ कि आपको अगर आवाज सुनाई देगा तो सिर्फ पंखियों का होगा, सिर्फ पशुओं का होगा। देयर इज नो नॉइज पोल्यूशन, देयर इज नो एयर पोल्यूशन। पॉल्यूशन के नाम पे वहाँ पे कुछ है ही नहीं। हमने स्वर्ग सिटी से इतना दूर इसलिए बनाया है कि हम चाहते हैं कि वहाँ पर आए, एंजॉय करे और उसको विलेज का पूरा एटमॉस्फेयर मिले, विलेज का खाना मिले, विलेज का थीम मिले। एट द सेम टाइम उसको सारी मॉडर्न एमिटीज जो उसके घर में मिलती है वो हमारे स्वर्ग में आके मिले। यहाँ क्लब हाउस में गेस्ट रूम, जिम, स्टीम और सोना बाथ, इंडोर गेम्स सभी कुछ है। साथ ही यहाँ ओपन एम्फी थिएटर और विलेज गेम्स के लिए एक ग्राउंड भी बनाया गया है जहाँ बच्चे गिल्ली डंडा, खो खो जैसे खेलों का आनंद उठा सकते हैं, ताकि नई पीढ़ी के बच्चे पुराने खेलों को समझे और इनका अस्तित्व बचाए रखें। जितने भी विलेज गेम है उसके लिए एक पूरा ग्राउंड बनाया है। वहाँ पे हम लोगों को जितनी भी विलेज गेम है वो प्ले करने के लिए पूरे इक्विपमेंट्स हम वहाँ पे मुहैया करवाते हैं। ज्यादातर हमने देखा हुआ है कि बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग आते हैं वहाँ पे, वो लोग एक लट्टू नहीं घुमा पाते हैं। उनको हम लट्टू देते हैं तो वो सिर्फ हाथ में दे के खड़े रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि इसको कैसे घुमाया जाता है। तो उनको एक फील होता है उस वक्त के नहीं हम लोग बहुत कुछ पीछे छोड़ के आए हैं, तो जो पीछे छोड़ी हुई यादें हैं उनको फिर वापस से उनको रिकलेक्ट करके हम उनको दे रहे हैं। यहाँ बच्चों और बड़ों के लिए ट्री हाउस और एक छोटा जू भी बनाया गया है। स्वर्ग प्रोजेक्ट के सामने ही एक लेक है जो एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है। यहाँ आप रिवर क्रॉसिंग और बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। एक जू जो हमने डिजाइन किया उसमें हमने ईमू रखा हुआ है। जो लोग देखते हैं तो पता हो इतना बड़ा बर्ड्स देख के एक्साइट हो जाते हैं। हॉर्स है हमारे पास, हॉर्स राइडिंग करते हैं लोग। जो एनिमल्स हम रख सकते हैं वो पूरे एनिमल्स हमने रखे हुए। लोग वहाँ पे आते हैं बच्चे छोटे, तो रेबिट के साथ खेलते हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है। स्वर्ग के सामने एक छोटा सा इरिगेशन का लेक है, वो पूरा लेक हम डिजाइन कर रहे हैं। उसको भी पूरा हम गवर्नमेंट से रेंटल लेके उसको डेवलप कर रहे हैं, ताकि एक लेक का छोटे गांव के अंदर जो तालाब होता है उसका एक काफी अच्छा फील वहाँ पे आ रहा है, तो उस फील को भी लोग एंजॉय करें। वहाँ पे हम रिवर क्रॉसिंग करवाते हैं। उसके अलावा एक बोटिंग का प्लानिंग है, वहाँ पे बोटिंग करवाते हैं लोगों को। स्पेस एज ग्रुप अपने हर प्रोजेक्ट में पर्यावरण का खास ख्याल रखता है। जितना भी हमारा कैचमेंट एरिया है उसको पूरा वाटर हार्वेस्टिंग के तौर पे जमीन में उतार रहे हैं। ये पानी को कहीं भी हम लोग ड्रेन आउट नहीं होने देते। मानसून में जितना भी पानी आता है वो जो मेरे कैचमेंट एरिया में होता है वो हमारी ही जमीन के अंदर हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग के साथ उतारते हैं। स्वर्ग में आपको नजर आएंगी हर ओर हरियाली। यहाँ पर 100 से 150 साल पुराने पेड़ों को रीप्लांट भी किया गया है, जिन्हें शहर के रास्ते बनाने में सरकार को काटना पड़ा। वो मैंने एक रीप्लांटेशन का मुहिम छेड़ा था कि ये लोग सिटी में रोड वाइंडनिंग का जब काम होता है तो 80 साल 100 साल पुराने ट्रीज होते हैं वो काट दिया करते थे। तो गवर्नमेंट से मैंने डिमांड करके वो पूरे ट्री यहाँ से उठा के वहाँ पे रीप्लांट किए हुए हैं। उसमें हमको काफी अच्छा सक्सेस भी मिला हुआ है और आज हमको ये खुशी है कि स्वर्ग के अंदर वाकई हमने एक इतने पुराने प्लांट्स को रीप्लांट करके उनको नई जिंदगी दी है। स्वर्ग की खूबसूरती यहाँ आने वाले लोगों को काफी भा रही है। भला कौन इतनी खूबसूरत जगह में रहना नहीं चाहेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा तो मुझे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है जो बिल्कुल नेचर है
नेचुरल है बिल्कुल। उस हिसाब से मुझे यहाँ पर जब भी आता हूँ मुझे सुकून मिलता है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे एक और प्रोजेक्ट जो वडोदरा के लिविंग स्टाइल को दे रहा है एक अलग पहचान। घर, जन्नत का वो हिस्सा जिसे पाने का सपना देखते हैं सब। GIC हाउसिंग करता है आपके इस सपने को सच, क्योंकि घर है सबकी जरूरत। Celebrating 25 glorious years of funding your dream. यूवी किरणें रोज आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे आई डिजीजेस, स्किन एजिंग और रिंकल्स होती हैं। ले आइए क्रिजाल ESPF लेंसेज की नई रेंज यूवी सुरक्षा के साथ। अपने आई केयर प्रोफेशनल से सर्वोत्तम आई सन प्रोटेक्शन फैक्टर के लिए पूछें। आइडियाज कहाँ नहीं होते? क्या एक ऐसा लाजवाब आइडिया भारत के किसी कोने से आएगा जो पूरी दुनिया बदल देगा? पाई पाई जोड़कर बनता है एक सपना, सपना जिसे आप कहते हैं अपना घर। पर प्रोजेक्ट्स की इस भीड़ में कहां मिलेगा सही कीमत पर घर? प्रॉपर्टी में निवेश तो कर दिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि इसे बेचें कब। उलझन भरा है देश का प्रॉपर्टी बाजार, जिसे समझना नहीं है आसान। प्रॉपर्टी बाजार की इस भूल भुलैया में आपका साथ देंगे हम, देश के सबसे भरोसेमंद प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के साथ। सेरा प्रेजेंट्स प्रॉपर्टी गुरु, सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रॉपर्टी गुरु के प्रस्तुत करता है सेरा रिफ्लेक्स माई स्टाइल। The journey has just started. एक बार फिर मौका है अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा बनाने का, अपने इनोवेशन और विजन को दुनिया के सामने लाने का मौका, एंटरप्रेन्योर से मास्टरप्रेन्योर बनने का। सोना ग्रुप प्रेजेंट्स CNBC आवाज मास्टरप्रेन्योर इंडिया सीजन 2। नॉमिनेशन के लिए लॉग ऑन करें masterpreneurindia.in.com पर या SMS करें MEST 51818 पर या ईमेल करें MEST@network18online.com पर। Let's grow with a growing India. Presented by Sona Group, driving tomorrow. Supported by the Indus Entrepreneurs and SME Chamber of India. Magazine partner Money Life. शिखर पे तो कई लोग पहुंचते हैं, पर हर एक की कहानी अलग होती है। कुछ हौसलों की मिसालें बयां करती हैं, कुछ मेहनत लगन की दास्तां होती हैं। ये कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं, सिखाती हैं, हिम्मत बढ़ाती हैं, शिखर तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां हम लेकर आते हैं आवाज एंटरप्रेन्योर पर, सिर्फ CNBC आवाज पर। सही प्रोडक्ट, सही सर्विस और सही दाम, ये हर कंज्यूमर का हक है। पर अगर कंपनीज आपका ये हक छीनती है और अनसुना करती हैं आपकी शिकायतों को, तो क्या करेंगे आप? चुप रहेंगे या लड़ेंगे? उठाइए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ। पिछले 7 सालों से पहरेदार दिला रहा है हर कंज्यूमर को इंसाफ, और अब ये आवाज होगी और भी बुलंद, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो या ब्रांड। अब हम लेंगे कंज्यूमर के साथ लापरवाही बरतने वाली हर कंपनी की खबर
पहरेदार बनकर। मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि आपके साथ साथ हम भी घूमा। अरे घूमने नहीं जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ वहाँ पर। जब देखो स्विमिंग कॉस्ट्यूम। हाँ रख दो। पापा आपका फोन। स्पीकर पर डाल। हेलो बॉस, मेरी बीवी भी समझती है हम काम पे जा रहे हैं। बैंकॉक में मजा ही मजा। अगर आपका मोबाइल आपको फंसा सकता है तो निकाल भी सकता है। कैसे? डाउनलोड द मेक माई ट्रिप मोबाइल ऐप। इंस्टेंट कैंसिलेशन एंड बुकिंग फॉर फ्लाइट्स एंड होटल्स फ्रॉम एनीवेयर। मजा आ रहा है ना? मजा। मेक माई ट्रिप मोबाइल ऐप। प्लान जब, बुकिंग तब। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो लाइफ इन वडोदरा में। अब हम आपको लेकर चलते हैं वडोदरा के एक और खास प्रोजेक्ट पर जिसका नाम है आसोपालव और जिसे बना रहे हैं एम इंफ्रा ग्रुप। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि जितनी जगह में कंस्ट्रक्शन किया गया है उतनी ही ओपन स्पेस दी गई है। आसोपालव बेसिकली एक पेड़ का लीफ है। अशोक जो पन्ना होता है वो हिंदी में नाम है, गुजराती में आसोपालव कहते हैं। इट इज अ वेरी कॉमन नेम, तो लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्लब अपार्टमेंट्स का। हमारा पॉइंट है, यूनिक सेलिंग पॉइंट वो है 60,000 फुट का ओपन क्लब एरिया है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट गार्डन्स इन एनी कैंपस इनसाइड द सिटी। जो आप देख रहे हो आपके पीछे जो ग्रीनरी है, इतना आपको और किसी प्रोजेक्ट में इन बड़ौदा हार्डली देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट वडोदरा के प्राइम लोकेशन अक्सर चौक से महज 2.5 किलोमीटर दूर है। 3 एकड़ के एरिया में बन रहे इस प्रोजेक्ट में 11 बिल्डिंग शामिल है, जिसमें 2 और 3 BHK के फ्लैट्स उपलब्ध है। सिलेक्शन ऑफ द लैंड वो इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या है कि पब्लिक को आने जाने में एकदम इजी होना चाहिए। कोई भी लैंड पार्सल वहाँ हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो दिस एरिया 2.5 किलोमीटर है अक्सर चौक से, एंड अक्सर चौक इज द प्राइम लोकेशन ऑफ द सिटी। फ्लैट्स में क्वालिटी वर्क और स्पेस का खास ख्याल रखा गया है। यहाँ 7,000 स्क्वायर फीट का गार्डन दिया गया है, जहाँ आप जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और शाम का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ शिव का मंदिर भी बनाया जाएगा, जिसका काम भी जल्द शुरू होने वाला है। हमने प्रोजेक्ट मंदिर भी प्लान किया हुआ है, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी 1-2 महीने में चालू हो जाएगा। सभी के लिए बढ़िया रहेगा। एंड कोई छोटा मोटा फंक्शन है, नवरात्रि है वगैरह है, तो कैंपस के अंदर ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ क्लब हाउस भी दिया गया है, जहाँ जिम, लाइब्रेरी, कैफे हाउस और इंडोर गेम्स का मजा लिया जा सकता है। हमारे प्रोजेक्ट में जो है कि जितना एरिया कंस्ट्रक्शन है उतना एरिया ओपन है। ये चीज़ आपको हार्डली किसी प्रोजेक्ट में देखने मिलेगी, और मैं भी दूसरी बार ऐसा करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा। ये साइट की कंडीशन ऐसी थी कि हमको डिजाइनिंग में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और हमने बनाया भी उस तरह से कि हमारा 45,000 स्क्वायर फीट का तो एक्सक्लूसिव लैंडस्केप गार्डन है। टेनिस कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, क्लब हाउस है। मतलब हमारे 3 एकड़ में से 1.5 एकड़ तो खुला है। तो ऐसा कहीं नहीं होगा, इन दिस प्रपोर्शन कहीं पे नहीं होगा। सो दैट इज आवर वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट। और शिव मंदिर है कैंपस के अंदर, बाकी सभी इंडोर गेम्स फैसिलिटी है, एसी जिम है, एसी इंडोर गेम्स है, योगा, स्पा, सब कुछ है। कंस्ट्रक्शन इनका क्वालिटी है, दैट इज ऑल्सो वेरी फाइन, बेटर क्वालिटी इज देयर। जो यूटिलिटीज इनके लगे हैं, यूटेंसिल्स, जो फिक्चर्स वगैरह है, दे आर ब्रांडेड। तो जगवार की फिटिंग्स वगैरह वो सब, यानी हम लोग को इनका जो क्वालिटी है दैट इज फाइन। शहरों में ओपन स्पेस कम ही देखने को मिलता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और यहाँ घर लेने वाले लोग काफी खुश हैं। 1:1 का रेशियो है, दैट अपील्स टू पीपल, क्योंकि पर एकड़ डेंसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म नाउ। कि अभी है 3 एकड़ पर अभी हाई राइज होता है तो कभी कभी 700-800 फ्लैट होता है, तो इतनी स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए लोग सारे नीचे आ जाएंगे तो इट बी ऑल ऑक्यूपाइड। यहाँ पे खुला खुला महसूस होगा सबके रहने के आने के बाद भी। और एक घर को 2 गाड़ी 3 गाड़ी पार्किंग चाहिए वो भी मिल सकता है, बिकॉज द फ्लैट्स आर सो स्पेस्ड आउट एंड द रोड्स आर सो बिग। हमारे रोड 12 मीटर भी है, 9 मीटर भी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग विड्थ के रोड्स है हमारे। मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो फ्यूचर के लिए है, और यहाँ पे वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने फ्लैट नहीं लिया है कि मेरे को यहाँ पे आके रहना भी है। तो मैंने बहुत सारी जगह पे देखा, और यहाँ पे आके जब देखा तो यहाँ पे सबसे बड़ा अच्छा जो मेरे को लगा तो उसका यहाँ पे उसका एनिमिटीज़ गार्डन्स ने उसका जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छा लगा। और बाद में मेरे को पता चला कि उसका जो ओनर है वो इतना इन्वॉल्व है, इतना अच्छी तरीके से डिज़ाइन बनाया है, जो तरीके से उसने फिनिशिंग दिया हुआ है, वो सब देख के मेरे को लगा
के ये यहाँ पे फ्लैट लेना जरूरी है, और ये सोच के मैंने यहाँ पे फ्लैट लिया। मेन फैसिलिटी जो हम लोगों को अट्रैक्ट किया हुआ है इनका जो ओपन एरिया, एक्चुअली दे हैव स्पॉलिंग ओपन एरिया इनका बहुत ज़्यादा है, जस्ट गार्डन काफ़ी बड़ा है, टेनिस कोर्ट है, क्लब हाउस। तो ये जो ओपन एरिया एक्चुअली हमारे 2 किड्स भी है छोटे, तो बेसिकली हम उन्हीं के लिए ज़्यादा देख रहे थे कि भाई उनको एम्यूनिटीज़ यहीं पे ज़्यादा मिल जाए, कि हर छोटे छोटे गार्डन हो गया या स्पोर्ट के लिए उनको बाहर ना ले जाना पड़े। तो वही देखा हमने, तो हमने वही देख के फिर यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। एम इंफ्रा का वडोदरा में एक और प्रोजेक्ट बन रहा है, आसोपालव कंट्री साइड, जिसे अमेरिकन स्टाइल में डिजाइन किया जा रहा है। इसमें बनाई जाएंगी खूबसूरत लग्जरी विलास, जिनका डिजाइन और इंटीरियर सब कुछ अमेरिकन स्टाइल में किया गया है। इस तरह की विलास पहली बार वडोदरा शहर में लेकर आ रहा है एम इंफ्रा। हमारे और 2 प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है। एक है आसोपालव कंट्री साइड, वो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है, और उसमें हमने कॉन्सेप्ट बनाया है अमेरिकन काउंटी लिविंग का। तो आपको ऐसी फीलिंग आई एक बार कैंपस बनने के बाद कि आप अमेरिकन सोसाइटी में रह रहे हो। तो उसका एलिवेशन से लेके, डिज़ाइन से लेके, इंटीरियर, बेडरूम में कैसे जाओगे आप, फिर बाथरूम के बाहर ड्रेस एरिया, अंदर बाथरूम के अंदर 2 वॉश बेसिन, तो वो सब ना अमेरिकन स्टाइल में डिज़ाइन किया हुआ है। तो वो चीज़ बड़ौदा में और कहीं पे नहीं है। एंड इन दिस सेगमेंट इट स्टार्ट्स अराउंड 40-45 लाख से स्टार्ट होता है हमारा 4 BHK लग्जरीज विला, एंड गोज अप टू 60-65 lakhs. So हमारा जो प्रोडक्ट है, इट इज प्राइस्ड इन सच अ वे, बट द परसेप्शन इज अमेरिकन विला. सो इट इज कोई सोचेगा नहीं कि इतनी रेंज में होगा. सो आवर प्रोडक्ट्स आर सेलिंग एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, एंड व्हेन दे सी आवर डिलीवरी दे रियली लाइक द प्रोडक्ट. एम इंफ्रा वडोदरा शहर में एक मॉल भी बना रहा है, जिसका काम अभी शुरुआती चरण में है. इस मॉल की खासियत ये है कि ये वडोदरा की सबसे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में बनाया जा रहा है. बेसिकली हमने जो साइट सिलेक्शन किया है मॉल के लिए, दैट इज सराउंडेड बाय रेसिडेंशियल एरिया, क्योंकि आसपास में रेसिडेंस की बहुत हाई राइज की स्कीम है. तो वो एरिया पर कैपिटा पॉपुलेशन डेंसिटी में बड़ौदा में सबसे ज़्यादा होगा. तो उसके हिसाब से क्या होगा कि मॉल में वॉक इन कस्टमर भी मिलेंगे, सब अगल बगल में रहने वाले चलते चलते मॉल में आ पाएंगे, एंड दे कैन एंजॉय ऑल द फैसिलिटीज ऑफ द मॉल इंक्लूडिंग मल्टीप्लेक्स. ज्यादातर मॉल्स में सेंट्रली लोकेटेड एसी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस मॉल में कूलिंग के लिए इस्तेमाल की जाएंगी जियो तकनीक. हमारा मॉल प्रोजेक्ट है, उसमें एट्रियम को हमने सेंट्रल एयर कंडीशन बनाने के बजाय जियोथर्मल कूलिंग से कूल करना प्लान किया है. और जियोथर्मल कूलिंग में क्या होता है कि जमीन के नीचे 10 फुट से ज़्यादा नीचे जाए तो थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर is constant around 22 to 24 degrees centigrade. So what we do, we are extracting the atmospheric air into geothermal path. It will get cooled down, and जो atmospheric temperature है, suppose in peak summer we can consider 40-42, then it will be come down 10 to 12 degrees lower than the atmospheric. So it will be around 28 to 30 degrees centigrade. So it will be quite comfortable compared to outside atmosphere. इस मॉल में बनाया जाएगा 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स, साथ ही लाए जाएंगे देश विदेश के कई ब्रांड्स. ऊपर 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स है, मतलब 850 सीटिंग कैपेसिटी का पूरा मल्टीप्लेक्स आएगा, और नीचे कमर्शियल शॉपिंग है. तो वी आर लुकिंग फॉर अ हाइपर मार्केट वहाँ पे. तो वो जो एरिया वो हाईली रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ पे क्या है, लोग चलते चलते मॉल में आ सकते हैं. ऐसा कोई मॉल मैंने देखा नहीं अभी तक बड़ौदा में या कहीं पे जहाँ पे लोग चलते चलते आ सकते हैं. आजू बाजू जो रिसाइडिंग पॉपुलेशन है वो लोग आराम से आ सकते हैं विदाउट इवन टेकिंग अ कार, क्योंकि वहाँ पे इतना हाईली डेंस पॉपुलेशन है, एंड इट इज़ अपर सेगमेंट, अपर मिडिल क्लास है. तो पीपल हैव द हाई एस्पिरेशनल वैल्यू. सो द मॉल इज ऑल्सो लाइक दैट. इट विल बी मिड रेंज. जो वहाँ पे जो भी ब्रांड्स आएगी, जो भी प्राइसिंग होगा, इट विल बी अफोर्डेबल टू ऑल. ऐसा नहीं होगा कि पीपल कैन नॉट अफोर्ड एनी शोरूम और एनीथिंग लाइक दैट. लाइफ इन वडोदरा के इस स्पेशल शो में बस इतना ही. अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे वडोदरा का 5 स्टार ज्वेलरी शॉप और रियल एस्टेट के कुछ और प्रोजेक्ट्स.